हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 5.3 को। ठीक है, तो 5.3 को जब सॉल्व करेंगे तो इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक जो फार्मूला है उसको हम लोग सीखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है बेसिक फार्मूला, इसको देखते हैं। चलिए, ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। तो एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, S बराबर क्या होता है, n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर s क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं। s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है समेशन, SUMMATION, समेशन। समेशन का मतलब होता है योगफल। क्या होता है, योगफल। ठीक है, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं। ठीक है, एन तो आपको पता है कि कोई भी एपी में कितना पद है उसको गिनेंगे वही तो होगा, टोटल पद को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, एन। ठीक है, ये तो पता है प्रथम पद। ठीक है, एन क्या है, एपी में पदों की संख्या। ठीक है, एपी में पदों की संख्या, कोई एपी दिया रहेगा, उसका जो टोटल पद होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग कि वो एन है। ठीक है, ये तो जब पता है आपको, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मतलब ए, इसको भी कहते हैं A1 कहते हैं या तो ए कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एन है, एक ही चीज़ है। और डी क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर देखिए, ध्यान दीजिए, 5.1 5.2 में आप लोग पढ़े होंगे सार्वंतर क्या है और प्रथम पद क्या है, आपको पता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक देखिए। अब देखिए एपी लेते हैं हम लोग और समझते हैं ताकि बेहतर हमको समझ में आए। देखिए एक एपी लेते हैं, मान लीजिए 2 4 6 8 10। ठीक है, मतलब ई एपी जो है ये यहाँ तक लास्ट है, एपी यहाँ तक लास्ट है। कितना पद है, 1 2 3 4 5। देखिए जैसे ये सही मतलब संख्या दिया हुआ है, इसको गिनेंगे तो वही तो क्या कहता है, क्या कहलाता है, एन कहलाता है। टोटल कितना पद है, एक, ये सबको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। इसको पद, इसको भी पद कहते हैं। मतलब प्रत्येक जो डिजिट दिया गया है इसको क्या कहते हैं, कहेंगे हम लोग पद, और इसको पूरा गिनेंगे तो वो एन कहलाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या होगा, मतलब एन बराबर यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। ध्यान दीजिएगा, एन बराबर कितना होगा, 5। तो हम लोग कोई भी एपी को गिनते हैं, और गिनने में जितना संख्या होता है उसको क्या कहेंगे, पद, सॉरी एन कहते हैं। ठीक है, एन बराबर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, कोई एपी का योग निकालना है कि टोटल कितना योग करने से कितना आता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एस जो लिखे हम, योग क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, उसको जोड़ते हैं। चलिए देखिए, 4 और 2 6 6 2 12 12 और 8 कितना होगा, 12 8 20 20 और 10 30। ठीक है, कितना आया टोटल मेरा, 30 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया, 30। ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। पूरा टोटल योग करेंगे और योग करने के बाद कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, और अब फिर देखिए क्या हो रहा है। देखिए कहीं कहीं लिखा रहेगा SN बराबर, किताब में भी लिखा हुआ है SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा। तब यहाँ से आप बोलेगा n कहाँ से आ गया। अब देखिए n का मतलब क्या होता है, n का मतलब ये बतलाता है कि इस एपी में कितना पद है। ठीक है, 1 2 3 4 5 को है ना, तो यहाँ पर 5 लगा देंगे। देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी 30 ही आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या S5 हो जाएगा, क्योंकि ये एपी है आपका। ठीक है, ये एपी है ना, 2 4 6 8 10, तो कितना पद है, 5, n बराबर 5 है, ले लिए, n की जगह 5 ले लिए ना हम लोग, ले लिए 5। देखिए n की जगह क्या बैठाना है, 5,
यहाँ पर 2 बैठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 गुने में ए कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 दे दीजिए, प्लस एन कितना है, एन आपका 5 है, -1 है, और डी कितना निकलेगा, देखिए 2 का गैप है। ठीक है, अंतर कितना का है, जैसे 2 से वहाँ 4, 4 से 6, तो मतलब 2 का अंतर है, तो 4 से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए कि कितना निकल रहा है, 5/2 का 5/2, और इधर हो जाएगा आपका 2 दूने 4, और 5 में गया तो कितना 4, 4 गुना 2 8, +8 हो जाएगा यहाँ पर, 8 और 12, तो 5/2 गुने 12, तो देखिए ध्यान दीजिए 2 1 2 और 2 6 12, तो 6 गुना 5 कितना हो रहा है, 6 गुना 5 बराबर कितना होगा 30। ध्यान दीजिए ये जो हम फॉर्मूला से लाए 30, ठीक है ना, ये 30 आया, और यहाँ पर देखिए ऐसे जोड़ने से भी मेरा 30 आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इतना जोड़ के तो नहीं कर सकते, जैसे बड़ा बड़ा एपी रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, और एक चीज़ दिखाते हैं हम लोग कि एन बराबर जो होता है n/2 और 2a + n-1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला आप लोग सीखा कि नहीं, सीख लिए। अब देखिए इसको और क्या हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो n/2 2a जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a + a लिख सकते हैं, a + a लिख सकते हैं कि नहीं, 2 ठो a है तो a + a लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप खुद बोलिएगा कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। आपको पता है a + n-1 इंटू डी क्या होता था, an होता था कि नहीं, या तो इसको l कहते थे हम लोग, an और l बराबर चीज़ है, तो इसको l या तो n कर सकते हैं। ठीक है, तो तब क्या फार्मूला हो जाएगा n/2 और a, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या हो जाएगा, an कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, an कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर एन बराबर ये भी फार्मूला होगा, नहीं तो ये भी आप फार्मूला लिख सकते हैं कहीं कहीं, अगर डायरेक्ट an दिया रहेगा कहीं पर तो हम लोग डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके जगह l भी बैठा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं, n/2 और a + l भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो घबराने का कोई बात नहीं है। समझ में आ गया आपको कैसे समझ में आया कि नहीं, कि कैसे ये फार्मूला आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सभी फार्मूला आसानी से समझ गए। ठीक है, तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे हम लोग, जब an का मान दिया रहेगा, तो डायरेक्ट a और an का मान अगर दिया रहेगा और n भी मालूम रहेगा हमको, तो हमको डायरेक्ट यहाँ पर एस का मतलब कोई भी एपी का योग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर an पता नहीं रहेगा तो हम लोग इसी से करेंगे, काम चलाएंगे। ठीक है, इससे ये तो जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है, क्या n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला ज़्यादा यूज करना है आपको। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं 5.3 देखेंगे। ठीक है ना, 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो क्या दिया है, पहला नंबर, 1 नंबर का पहला भाग में क्या दिया है, 2 7 12 10, क्या कर रहा है, 2 7 12 डॉट डॉट कोमा 10 पदों तक कह रहा है कि 10 पदों तक, मतलब इसमें कितना पद दिया हुआ है, एपी में 10 पद दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये 10 जो दिया हुआ है, ये n का मान दिया हुआ है, n बराबर कितना है आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 5.3 एक्सरसाइज 5.3 क्या दिया हुआ है, देखिए 1 नंबर का 1 नंबर, ठीक, 2 7 12 और कितना दिया हुआ है, डॉट डॉट करके 10 पदों तक ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इस एपी में कितना पद दिया हुआ है, 10 पद दिया हुआ है। मतलब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर a बराबर कितना होगा 2, ठीक है ना, और देखिए d बराबर कितना होगा
दूसरा से पहला घटाइए, 7 माइनस 2 आपको पता होगा तो 5 बचेगा। और देखिए यहाँ पर ये जो 10 पदों तक लिख दिया है, मतलब n बराबर, मतलब इसमें इस एपी में कितना है 10 ठो पद दिया हुआ है, तो n बराबर 10। ठीक है, योग निकालने बोल रहा है तो हम जानते हैं लिखना है। चलिए तो हम लोग को पता है, हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना है आपका 10 दिया हुआ है, तो S10 निकाल देंगे हम लोग। ठीक है ना, और n के जगह कितना बैठाना है आपको, हर एक n के जगह में कितना बैठा देना है आपको 10, क्योंकि n बराबर 10 दिया हुआ है, यहाँ बटे में 2 कर दीजिए। ठीक, और देखिए 2 गुने a कितना है, a बराबर 2 है, तो यहाँ पर आराम से 2 बैठा दीजिए, प्लस n बराबर कितना है 10 -1 इंटू डी कितना है 5, तो यहाँ पर 5 बैठा दीजिए, यहाँ पर 5 दिया हुआ है ना डी का मान। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको आप यहीं पर छोटा कर दीजिए, 2 कम 2 2 5 10, यहाँ पर 5 बच गया, 5 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 दूने 4 प्लस देखिए यहाँ पर 10 में 1 गया तो 9, और 9 गुना 5 9 5 45। ठीक है, 45 और 4 कितना होगा 49, 5 गुना 49, ध्यान दीजिएगा। तो 49 गुना को 5 में गुना कीजिए, 5 नाम 45 के 5 हाथ मेरा 4। ठीक है, 5 चौके 20 और 4 24, 245, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, मतलब इस एपी का जो 10 पदों का योग कितना निकला मेरा 245। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। थैंक यू।